हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी में आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो नर्सिंग की है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS, इसमें एसएससी ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, और जो रिक्रूटमेंट है फीमेल ऑफिसर्स के लिए है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। एक बार इस डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को MSc या फिर PBBSc या फिर BSc नर्सिंग से होना ज़रूरी है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए। ठीक है, सबसे मैंडेटरी है नर्सिंग से BSc MSc या PBSc होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में दे रखा है, अगला पॉइंट है। और इसके लिए एक उसको ये पास होना चाहिए नर्सिंग के लिए MSc BSc वगैरह। ठीक है, और उसके बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक एज लिमिट की बात करते हैं तो एज 21 से 35 साल है, यानी कि 25 अक्टूबर 1988 से लेके 26 दिसंबर 2002 तक। 25 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर 2002 तक ये एज लिमिट है, यानी कि 25 दिसंबर 1988 वाला भी काउंट होगा, 26 दिसंबर 2002 तक ये कैंडिडेट्स काउंट होंगे। ठीक है, इसके बाद जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल हो रखी है। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किस बिहाफ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करेंगे, उनको सबसे पहले एक CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा, NTA लेगी। और इस एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है 14 जनवरी 2024 को। ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्टेड जो सेंटर्स हैं वहाँ पे इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो जो CBA एग्ज़ाम होगा ये MCQ क्वेश्चन बेस पे होगा, और जो क्वेश्चन आएंगे वो नर्सिंग पे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक, और जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे 50% मार्क्स होने चाहिए हर कैंडिडेट्स को। और जो स्कोर कार्ड की बात है वो NTA की ऑफिशियल साइट पे आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं एग्ज़ाम में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मेरिट के हिसाब से, और उसके बाद फर्दर एक्शन होगा। ठीक है, और इसमें जो इंटरव्यू के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसके लिए जो है वो इंटरव्यू दिल्ली में होगा इनका, और इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको CBE एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये है बेसिक सी डिटेल। और जो मेडिकल एग्ज़ाम है उस पर दिखा रखा है कि एक्सरे वगैरह होगा, USG होगा। ये सारे जो सिंपल हैं जो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल देना होगा। ठीक, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं, जो मेरिट लिस्ट हैं, उतने ही कैंडिडेट्स को जो मेडिकली फिट हैं मेडिकल वगैरह होने के बाद उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद TA वगैरह दिया जाएगा। इंटरव्यू ओनली उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो इंटरव्यू के लिए कॉल होगी उनको, वो भी स्लीपर क्लास का। ठीक है, ये है सिर्फ बेसिक सी डिटेल इसकी। और अब इसमें आगे का फ्यूचर दिखा रखा है कि सबसे पहले SSC में सिलेक्शन होने के बाद SSC में शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5 साल तक का है मिनिमम, उसके बाद 14 साल तक के अब एक्सटेंशन हो जाती है इसमें। ठीक है, एक बार इसमें बेसिक से देख लेते हैं। प्रमोशन वगैरह का दिखा रखा है। सबसे पहले SSC नर्सिंग पे पोस्ट के लिए लेफ्टिनेंट की पोस्ट है, ये डायरेक्ट एंट्री होती है। इसके बाद 3 साल के बाद कैप्टन की, फिर 8 साल की सर्विस के बाद मेजर के लिए। ठीक है, अगर आप इसमें से ही परमानेंट कमीशन हो जाते हो तो ये अलग से आपका प्रमोशन स्केल बनेगा। सबसे पहले वही है लेफ्टिनेंट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल। ठीक है, ये सिलेक्शन इनका अलग से कमेटी सिलेक्ट करती है इनका। ठीक है, ये है सिर्फ इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है इसके अंदर जो भी है सिलेक्शन प्रोसीजर का, जो भी क्राइटेरिया है इसका। ठीक, अब जहाँ तक इसकी बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की, तो ये NTA की ऑफिशियल साइट पे जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 11 दिसंबर है, और लास्ट डेट की बात करें तो 26 दिसंबर तक। ठीक है, यानी कि आपके पास 15 दिन का टाइम है, 15-16 दिन का फॉर्म अप्लाई करने का। 11 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर 2023 तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और कैंडिडेट्स के लिए मेल ID सबसे मैंडेटरी है, और 2 कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ मेल ID के थ्रू आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है वो 900 रुपये है। ठीक है, इसमें कोई कैटेगरी इशू नहीं दे रखा किस कैटेगरी के लिए कितनी है।
ठीक, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रखे हैं जो डीवी के टाइम पे लास्ट में सिलेक्शन के टाइम पे आपको लेके जाने। 10th क्लास के सर्टिफिकेट, नर्सिंग कर रखे है उसको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है वो एनसीसी है तो उसकी भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार कार्ड। ठीक है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट इशू आईडी होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयर हैं तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए। साथ में एक सेल्फ एड्रेस का एक 40 रुपये की पोस्टल स्टैंप वाला एक स्पीड पोस्ट के लिए कॉल लेटर के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते तो इन्वेलप होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए लास्ट में सिलेक्शन के टाइम। तो यही सारी डिटेल है। बाकी इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट भी दे रखा है एड्रेस कॉन्टैक्ट करने के लिए। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, सारी फीस भी ऑनलाइन करनी है, सब कुछ ऑनलाइन करना है। ये सिर्फ इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना, अगर कुछ पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो तो इनका एड्रेस दे रखा है, ऑफिशियल एड्रेस है आर्मी वालों का। ठीक है, बाकी ये एनटीए की हेल्पलाइन है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इशू है तो कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल दे रखी है और जो मेल आईडी वगैरह जो ऊपर दे रखी है उसी पे ही कांटेक्ट करना है। इंडियन आर्मी वाले पे जल्दी से कोई मेल नहीं करनी है, यहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है ये ऊपर जो एड्रेस दे रखा है यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी रिक्रूटमेंट है, तो ये सभी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी एमएससी वगैरह नर्सिंग से कर रखी है। उनके लिए एसएससी यानी कि डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि लेफ्टिनेंट के लिए पोस्ट है ये। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो 26 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दें। ठीक है, बाकी इसमें सारी डिटेल में हमने ऑफिशियल नोटिस में बता दिया क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कुछ चाहिए। तो आप एस्पिरेंट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।